और उत्तर तुमको बताया था क्लास 12 सर कितना पैसा हुआ? मैथ, क्लास 12 मैथ है ना, एनसीईआरटी। देखो इनवर्स के लिए एक मैं तरीका बताता हूँ। देखो सर, अगर सब साइन जितने भी 6 रेशियो है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जो रहेगा ना, अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो सिर्फ ले लेंगे थीटा, है ना, 0 से 90 वाला। 0 से मतलब 0 से π/2 के बीच में जो एंगल आएगा उसका एक्चुअल वैल्यू जो आएगा वो ले लेंगे, ठीक है, अगर थीटा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर थीटा नेगेटिव रहेगा तो मैं बोल दूंगा, बताता हूँ साइन में क्या कर लेंगे। साइन में लेंगे माइनस थीटा, साइन में लेंगे माइनस थीटा, समझ में आया? अगर साइन में नेगेटिव रहेगा तो जो थीटा का वैल्यू आएगा 0 से 90 के बीच में, बस उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। कॉस में लेंगे पाई माइनस थीटा, ठीक है। जैसे ही 0 से 90 के बीच में वैल्यू निकाल लेंगे और क्या करेंगे, कॉस में जैसे नेगेटिव देखेंगे पाई माइनस थीटा कर देंगे, जो एंगल है उसको पाई में से घटा देंगे। tan के लिए लेंगे, tan के लिए लेंगे माइनस थीटा, याद रहेगा। अगर ये नेगेटिव के लिए है, फॉर नेगेटिव वैल्यू के लिए ये ट्रिक याद कर लो तो तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कहाँ क्या करना है। कॉट के लिए लेंगे माइनस थीटा, है ना, कॉसेक के लिए लेंगे माइनस थीटा और सेक के लिए लेंगे पाई माइनस थीटा। कोई दिक्कत? ये ट्रिक याद कर लिया। अभी याद कर लिया तो तुमको ये चैप्टर आसान हो गया। देखो इधर हम कैसे बनाते हैं कोई भी एक वैल्यू और ये चैप्टर खत्म। देखो ये तुमको दिखाते हैं। पहला क्या है तुमको 4 में देखो ध्यान पा लिया, tan इनवर्स -√3 है, तो जैसे दिख रहा है कि वैल्यू माइनस है, चले लेंगे। tan इनवर्स दिख रहा है -√3 है, तो सबसे पहले इसको 0 से 90 के बीच में एंगल निकालेंगे। 0 से 90 के बीच में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स -√3 बराबर x मान लिए। क्या मान लिए? देखो ये अब ये x इधर चल जाएगा तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, -√3 होगा। याद है दिक्कत? अब लिखेंगे इफ tan x बराबर -√3 का मॉड रहता, मतलब 0 से 90 के बीच में, तो क्या होगा, tan x बराबर √3 होगा। अगर मॉड ले इफ मैंने अगर लगाया, मैं अगर होता तो √3 कितने का मान होता है, 60 डिग्री का। ये तुमको याद करना पड़ेगा tan कितने का मान होता है। तो tan x बराबर tan 60 कर देंगे। अब इस 60 को रेडियन बदलने के लिए मैं तुमको बताया था डिग्री गुना π/180, याद रहेगा ना, लाखों बार बताया हूं, लिखा भी है। तो क्या लिखेंगे आप, बराबर 60 गुना, यानी x बराबर, x नहीं चलता थीटा लिख जो ज्यादा बढ़िया रहेगा, x से ज्यादा एंगल में थीटा वैल्यूबल लगता है। तो 60 गुना π/100 कितना हो गया जी, π/3। तो 0 से 90 के बीच में एंगल मैंने निकाल लिया। अब सोचिए ये tan, सोचिए tan में मैं क्या बोला था, माइनस थीटा, तो आंसर हो जाएगा -π/थीटा। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू बराबर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा बराबर -π/3 हो गया। कोई दिक्कत? कॉस में को बताते हैं, जैसे कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स -1/2 है। कोई दिक्कत? कॉस में माइनस है, पॉजिटिव में तो कुछ करना नहीं है, बस जो एंगल है उसी को π/80 से गुना कर देना है। देखो इधर तो लिख देंगे लेट cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। तो क्या होगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। तो लिखेंगे इफ cos थीटा बराबर अगर 1/2 होता तो cos 1/2 cos 60 का वैल्यू होता है, ये तुमको याद करना पड़ेगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, cos 60 में थीटा का मान कितना हो गया, गुना π/180 कर देंगे, ताकि 11 में आ गए। 11 में रेडियन से काम चलेगा, इस साइड से काम चलेगा। π/160 दिया मैंने π/3 आ गया। लेकिन ये थीटा पॉजिटिव के लिए है, थीटा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ये कौन है, कॉस है ना, कॉस के लिए मैं क्या बताया था, π-थीटा। तो चलो कर दो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू π-π/3। अब इसके अंदर कुछ एक निकल उत्तर 3π - π हो जाएगा 2π/3। देखो आंसर आता होगा।
समझ में आ गया क्या? लिख ले। तो देखो इधर इस तरीका और ये याद कर लोगे तो उम्मीद है कि तुम आसानी से कर लोगे। तो दिक्कत साइन थीटा में अगर निगेटिव रहेगा वैल्यू होता है 90 तक के लिए 90 के बाद वही 90 के बाद बोले। आप वो तो 90 तक के लिए है ना वो सब। हाँ 90 के बाद 180 हो गया था। 180 को होगा नहीं होगा। साइन थीटा रिपीट होता है वैल्यू 0 से 90 के बीच में जो है 90 से 180 वही वैल्यू होता है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा तो वही रिपीट होता है बार बार। मैं कितना बार बताया बाई बराबर साइन का ग्राफ बाई बराबर अगर साइन का ग्राफ है तो क्या होगा ये देखो 0 साइन 0 का 0 होता है साइन 90 का 1 होता है ठीक है। ये 90 माने पाई बाई 2 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर 180 माने पाई डिग्री पे 180 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 पाई बाई 2 पे -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 कितना सीधे करोगे तो 3 पाई बाई 2 होगा। फिर जाके 2 पाई पे फिर से 0 हो जाएगा और यही रिपीट होगा है ना। ये साइन बाई बराबर साइन का ग्राफ है। मैं लगभग बताया हूँ बाई बराबर cos x ग्राफ cos x ग्राफ क्या होगा ये cos 0 पे 1 हो जाता है ये -π/2 पे 0 होगा तो -π/2 0 और 0 पे फिर से 1 हो जाएगा। फिर यहाँ रिपीट होगा फिर यहाँ रिपीट होगा है ना। ऐसे लगातार चलते रहेगा। ये बाई बराबर cos x ग्राफ है। tan में tan 0 का मान 0 डिग्री और tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है तो tan का ग्राफ क्या होगा ये 0 हो गया ये π/2 हो गया इधर -π/2 हो गया ठीक है। तो ये tan ग्राफ ऐसे होगा यहाँ एक लाइन पार दिए ये लाइन पार दिए तो tan π/2 का अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड ऐसे ऐसे आके ऐसे हो जाएगा ठीक है। tan π/2 का अनडिफाइंड अब इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हो गया बाई बराबर tan x का ग्राफ हो गया। सब किताब में दिया हुआ है बाई बराबर cot x का ग्राफ कीजिएगा तो क्या होगा है ना। ये ऐसे करके -π/2 और π/2 तो ये ऐसे है ना बाई cot x ग्राफ ऐसे हो जाएगा ठीक है। tan 0 का मान 0 tan 90 का मान इन्फिनिटी इसमें क्या हो गया tan 0 का मान इन्फिनिटी ये तुम्हारा ये उलट जाएगा ऐसे है जो ऐसे हो जाएगा। जल्दी करो इसको ये सब किताब में दिया हुआ है। बाई बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा सब लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव के लिए 0 से 90 के बीच का वैल्यू और जैसे ही नेगेटिव होगा तो मैं ये एंगल लिख दिया हूँ इसको याद कर लो अगर तुमको दिमाग चलता नहीं है तो। और दिमाग चलता है तो मैं बता दिया हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में सिर्फ साइन थीटा और cos थीटा पॉजिटिव। थर्ड में सिर्फ tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव और फोर्थ में सिर्फ cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव। बताया था ना साइन पाई माइनस थीटा cos थीटा साइन पाई सब बताया था कैसे चेंज होता है ट्रांसफॉर्म होता है। साइन होता है पाई अगर पाई में से घटाएंगे साइन पाई माइनस थीटा cos पाई माइनस सॉरी साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा 90 माने π/2 होता है पाई माने 180 डिग्री हो जाता है। ये क्लास 10 से पढ़ा चुके हैं याद है ये और ये भी तुम क्लास 9 11 पढ़ाया हो π/2 माने 90 प्लस माइनस थीटा चेंज हो जाएगा याद है 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज माने साइन रह जाएगा साइन में cos रह जाएगा cos में लेकिन जैसे 270 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो चेंज हो जाएगा याद है सब। साइन 360 प्लस माइनस थीटा करेंगे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। एक 11 बताते हैं और उसके बाद काम खत्म ये चैप्टर उसके बाद अगला चैप्टर याद है। एक ग्राफ पाने के लिए आना चाहिए सब लोगों ने समझ रहे हैं क्या याद है। इधर नहीं बताएगा ये पूरा इनवर्स का चीज समझा दिया इनवर्स कुछ नहीं एंगल का है। हाँ इधर देखो आप एक क्वेश्चन इसमें इस पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन सीख गई पूरा चैप्टर सीख गई। अब तो देखो सलोनी सीख गई बढ़िया से है ना। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 -1/2 प्लस tan इनवर्स -1/2। अब देखो तुमको कुछ ऐसा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। tan कितने का मान 1 होता है 45 का कितना कोई दिक्कत है 45 का और पॉजिटिव ही है तो चुपचाप लिख देंगे 45 डिग्री फिर कोई दिक्कत। चलो tan कितने का मान ये -1/2 है ना और ये cos में है
तो प्लस में कितना का मान होता है? गुड, 60 का मान होता है। 60 मैंने पाई बाई 3, 60 मैंने पाई बाई 3। कोई दिक्कत? यहाँ तो दिक्कत? अब ये कोटी है कॉस, ये कोटी है नेगेटिव, नेगेटिव में क्या बनाया था? पाई माइनस थीटा। पाई मैंने जोड़ 180 माइनस कितना 60। तो दिक्कत पाई में 180 डिग्री हो गया, इसका भी काम तमाम हो गया। इसका साइन इनवर्स भी -1/2 है। क्या है? साइन इनवर्स -1/2 है। पॉजिटिव कितना का वैल्यू होता है? 30 डिग्री का। साइन के लिए क्या लिया था? माइनस, मैंने -30 डिग्री। कोई दिक्कत? अब यहां से 45 180 माइनस 120 डिग्री और माइनस 30 डिग्री कितना हो गया? 120 45 कितना हो गया? 165 जुड़ जाता है ना। माइनस मैंने 135 डिग्री आ गया। 135 को रेडियन बदल दो, कहेंगे आंसर अब रेडियन में आएगा। 135 में पाई बटा 100 45 दिया, 50 चौका 3 पाई बाई 4। देखो आंसर आता होगा सी और आंसर। तो दिक्कत आंसर देखो 2.1 का 11 3 बाई 4। उम्मीद है समझ में आ गया। ये पूरा इनवर्स बना लोगे, ये याद रखना और ये याद रखना। अब पॉजिटिव के लिए तो कुछ नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, काम खत्म हो गया। और ये जो बगल में जो फार्मूला लिखाए हुए है ना, ये हमेशा याद रखना है। एक ये याद रखना है, देखो अगर ये एक चार्ट है, ये चार्ट तुम्हारी किताब में है कि साइन इनवर्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, उसका रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। तो दिक्कत? तो अगर मैं तुमको कहेगा ध्यान देना साइन इनवर्स x बराबर है बाई, तो बाई क्या होगा? बाई -π/2 से बड़ा बराबर होगा बाई, लेकिन π/2 से छोटा बराबर हो जाएगा। ये तुम्हारा बगल में दिया हुआ है। अगर कॉस इनवर्स का मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका रेंज होगा 0 से पाई तक। मैंने बाई का वैल्यू 0 से पाई तक। कॉसेट में क्या होगा? रियल नंबर -1 और 1 नहीं होगा। इसका रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2 -0, 0 नहीं छोड़कर बाकी सब वैल्यू होगा। ये जो छोटी सी चार्ट है, ये पूरा तुमको कंफर्म रहना चाहिए। कब? अभी नहीं, जब परीक्षा देने जाओगे तब। अपनी कोई जरूरत नहीं है, अपनी मैंने तो पढ़ो, ना मैंने तो मत पढ़ो। और ये जो रेंज है, अभी देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला ये मिला दें, उधर गया। अब सेकंड चैप्टर में ये जो जितने भी फार्मूला दिखा हुआ है ना, ये तुमको इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है। मिला दे इसको, मिला दे सचिन। देखो इधर, अगर साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स, इसको अगर कॉसेक में करना है तो चुपचाप लिख देंगे कॉसेक इनवर्स 1/x। क्या रहेगा? अरे साइन को उलट के कॉसेक करना है तो x हो जाएगा 1/x, कहीं साइन का उल्टा 1/x होता है। कॉस इनवर्स x है तो क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स 1/x। अगर कॉसेक इनवर्स x रहता तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, अगर चेंज करना है तो। tan इनवर्स x है इसको लिखेंगे cot इनवर्स 1/x। इसे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो काम करेगा। tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है, तो फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। इसे इंपॉर्टेंट फार्मूला किताब में दिए हुए हैं, है ना। ये तो ऑब्जेक्टिव है, तुमको पूछेगा तो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम में sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। उसी तरह cos इनवर्स x, ये तो हो गया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, है ना। cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर π/2 बने 90 डिग्री। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये तुमको याद करना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर sin इनवर्स माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस sin इनवर्स x।
इस फार्मूला के बिना ये चैप्टर नहीं बनेगा, है ना। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहेगा, माइनस tan इनवर्स y रहेगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। टू tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। परीक्षा के पहले सब याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। और फॉर्मूला न भी याद है तो भी बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ। याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो मैं भी तरीका बता देता हूँ कैसे हम बनाएंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला तुमको जानकारी रखना है। देखो इधर सलोनी तुम्हारी साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद रहेगा, ठीक है। या तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दोनों फार्मूला याद रहेगा। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा बराबर फॉर्मूला याद रखो सब, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिखे सर? यहाँ पे पाई है ना, ये tan इनवर्स x प्लस पर cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 90 डिग्री। ये साबित तुमको तो खुद कर सकते हो, पता है कैसे? ऊपर पाई लिखा है ना। हाँ, दो साइन 90 थीटा cos थीटा था ना, इसलिए बस थीटा को दोनों को अलग कर दिया, पाई बाई 90 अलग हो गया। चलो ये फार्मूला लिख लो, इतना से काम चल जाएगा तुमको 12th पास होने तक। जी बहुत cos थीटा क्या होता है? बहुत कम है। 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। sin 3 थीटा का क्या फार्मूला होगा? तो इसको बंद कर दें, 3 sin थीटा बंद कर दें। नहीं, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा लिख लो। और एक फार्मूला और tan 3 थीटा बराबर सर यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स लिखे हैं। थीटा है बेटा, बता रहे हैं 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये ऊपर है माइनस साइन इनवर्स x। हाँ, sin इनवर्स माइनस x बराबर माइनस sin इनवर्स x। सबको तो याद है, याद करते नहीं, याद हो जाता है। हम लोगों को भी बताएगा। तो चले बोल पढ़ाई दो आगे आगे। ऐसे तो पता ही ना, तो जरूरत नहीं पड़ेगा ना। sin a प्लस b का फार्मूला हटे बस। sin a इंटू cos b रास्ता साफ कीजिए। प्लस cos a इंटू sin b। मतलब धीरे धीरे और दिखाई जा। कहिया लगाओ कखन cos a प्लस b का फार्मूला आई लिखे रे कि नहीं? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। tan a प्लस b का फार्मूला कंपाउंड एंगल को बोलते हैं ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलो कॉपी कर लो ये सब फार्मूला। ये तो खैर अभी जरूरत पड़ेगा टोटल फार्मूला का।